आप सभी अपने अपने स्थान से भावों के अनुबंध के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एवं समस्त अतिथियों का स्वागत करें। महाकाल की नगरी में महाकाल के परम भक्त आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महाकाल जी की ये सुंदर छवि भेंट की जा रही है। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा, कार्यक्रम के अगले चरण में उद्बोधन का क्रम आरंभ होगा। स्वागत करने के बाद आप पुनः मंच के नीचे अपने निर्धारित व्यवस्था को स्वीकारें। और अब उद्बोधन के इस क्रम में मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं, इस आयोजन के प्रति सजग बनकर जिन्होंने काम किया, ऐसे सिवनी मालवा के विधायक माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा यहां पधारें और इस अवसर पर वे अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलो भारत माता की। जरा जोरदार आवाज आना चाहिए, संख्या के हिसाब से आवाज कम है। भारत माता की, नर्मदा मैया की। मैं कहूंगा जय जय कृष्ण कन्हैया। हमारे मोहन भैया जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। आज सिवनी मालवा की इस नगरी में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय और किसान क्या, बहनें क्या, युवा क्या, सभी वर्ग की चिंता करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का सिवनी मालवा नगर में प्रथम बार आगमन पर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जरा जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। आज के ही इस शुभ अवसर पर हमारे नर्मदापुरम जिला के प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते जाएं, कोई कंजूसी नहीं रखें स्वागत में। आज के इस अवसर पर हमारे बीच पधारे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधायक और मेरे बहुत ही पुराने साथी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद, किसानों के हितैषी, किसानों की लड़ाई जमीन पर भी और लोकसभा में भी लड़ने वाले ऐसे हमारे दर्शन सिंह चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में हमारी बहन माया नारोलिया जी, जो राज्यसभा उच्च सदन की सदस्य हैं और महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरी बहन का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में पधारे
इस कार्यक्रम में पधारे मेरे भाई, छोटे भाई और चौथी बार विधायक बने ऐसे माननीय विजयपाल सिंह जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे पिपरिया के विधायक, सक्रिय विधायक आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सब लोगों की ओर से और मेरी ओर से जरा ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें हमारे नागवंशी जी का। इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूर्व विधायक भाई ओम प्रकाश रघुवंशी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बहन पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे जनपद की अध्यक्षा रेणुका मंडलोई जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। हमारे जनपद के अध्यक्ष गंगाराम कलमे जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई भूपेन्द्र चौकसे जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे नगर पालिका के प्रथम नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ऊर्जा लगाई है, ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष भाई रितेश जैन जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई माधव दास अग्रवाल जी, हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विश्वेंद्र मंडलोई जी, आप सबका बहुत बहुत। सिवनी मालवा के नर्मदापुरम में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीधी तस्वीरें सिवनी मालवा से। दर्शन सिंह जी चौधरी, माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी राजपूत। और दर्शन सिंह चौधरी में आपका भी चौधरी तो लगी जाता भाई। माननीय पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी, माननीय पंकज जोशी जी, श्रीमती सीमा सिंह जी, प्रीति शुक्ला जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला जी, श्रीमती राधा सुधीर पटेल जी, रिंकू जैन जी, भूपेन्द्र चौकसे जी, गंगाराम कलमे जी, संतोष पारीक जी, श्रीमती रेणुका मंडलोई जी और मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब पुनः एक बार वंदन कर दे, अभिनंदन कर दे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। मई के महीने की गर्मी और गर्मी के बीच आज जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार बनने के बाद पहली बार आपके बीच आने का मौका मिला और सिवनी ने भी क्या प्यार लुटाया, भर भर के फूल, धाम 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 आनंद के साथ जोरदार अभिनंदन कर दे। और मैं स्वीकार करता हूं आपका अभिनंदन। जिस प्रकार से सिवनी मालवा का अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ रहा है, अतिथि देवो भव, और हमारे बीच में हजारों साल से मां नर्मदा का आशीर्वाद जिस अंचल को मिलता आया है, वो हमारा नर्मदापुरम जिला, जिसके कई सारे इतिहास की कई घटनाएं एक से एक जुड़ी हुई है। लेकिन आज जब मैं आपसे यहाँ कार्यक्रम करने आ रहा हूं और बात कर रहा, इसके पहले नर्मदापुरम के स्टेशन का नवीनीकरण का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन के सब क्षेत्रों में बदलाव की इतनी बयार आलादी के समझ में नहीं आ रहा। हमारे देश के अंदर भी एक एक क्षेत्र के अंदर ये किसान कई सालों से, हमारे देश की पहचान तो खेती से ही होती है। हमारे देश के अंदर अपने बीच
अगर कोई किसी को काम धंधा करना है तो हमारे यहाँ खेती से बढ़कर के उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी, इस फार्मूले से चलने वाला समाज है। सबसे पहले जो हमारे बीच में परमात्मा की दर्शिश है, ये भूमिपुत्र किसानों का जो मान सम्मान आजादी के बाद किसान सम्मान निधि देके अगर सम्मान करा तो हमारे किसान भाइयों का माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोरदार अभिनंदन करे। ये जो भाव लाए हैं, हमारे बीच लाडली बहना भी बैठी है और ये हमारी संस्कृति भी है। जहां हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता हमारा निवास करते हैं। हमारे तो देवी देवता का नाम लो तो राधे कृष्ण, सीता राम, पहले माता जी फिर हमारे देवता का नाम लेते हैं। ऐसे में आपके लिए भी हमारी सरकार ने कितने प्रकार की योजना चालू की है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, लाडली बहनाओं को प्रणाम करता हूं जो आपका आशीर्वाद मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूँ तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें, इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। 201 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ इस मंच के ऊपर जब आपके बीच काम कर रहे हैं तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सभी प्रकार के अलग अलग कामों को लेकर के जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जब रेल के स्टेशन के ऊपर नर्मदापुरम के लिए हमारे 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के, जिसमें हमारे लिए आपका ये नर्मदापुरम, सिवनी, श्रीधाम, शाजापुर, कटनी, ऐसे 6 स्टेशन पे और पूरे देश में 126 से ज्यादा स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की छाती पर बीकानेर से लोकार्पण किया है। हमारे लिए इस आनंद का विषय है। बॉर्डर का इलाका, बगल में दुश्मन देश, और यशस्वी प्रधानमंत्री अपने देश की धरती से दुश्मन को ललकारते हुए जिस प्रकार से उन्होंने आज अपना वक्तव्य दिया, हमारे लिए पूरा देश आंदोलित है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के लिए और हमारी सेना के उस त्याग के लिए अपना विनम्रता से प्रणाम करते, जोरदार अभिनंदन करो जिन्हें पराकाष्ठा कर दी अपने काम की। सेना के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सेना के उस महाविजय की संघोष नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को मिटाने के लिए दुश्मन ने कदम बढ़ाए, उन दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सिंदूर लहू से ज्यादा हमारे सबके लिए मालूम है, हमारे लिए सुहाग का चिन्ह है। माता के, देवताओं के शरीर पर लेप लगा करके लाल दे लाली लसे, क्या बजरंग बली की कल्पना की है तुलसीदास जी ने। बजरंग बली दो तोड़ दे दुश्मन की, बजरंग बली महाराज की। आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुश्मन के ऊपर जिस प्रकार से सेना के द्वारा वो 22 मिनट का हमला था और 25 मिनट तक एक एक करके ईंट से ईंट बजाने का काम हमारी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुस के किया है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन दौलत
भारत तो सदियों से सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता है। यह हमारे यहाँ कब था? ये हमारे यहाँ कभी कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन के आधार पर हमारी संस्कृति जियो और जीनो दो की संस्कृति, हमारी संस्कृति चींटी को भी आटा दे करके उसको जीवन देने वाली संस्कृति है। हमारे लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारे लिए कुटुंब की तरह है। मानवता सनातन संस्कृति का आभूषण है, ये गौरवान्वित करने वाले लक्षण हैं। लेकिन जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है, वो दुश्मनों के लिए हमारा देश सदैव उनकी आंखों में खटकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दुश्मन के घर से बार बार आतंकवादी आते थे, ऐसे दुश्मन के घर में पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो अपने दुश्मन को कहीं नहीं छोड़ते। वो कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी छिपे हो, घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड अब भारत ने बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हम किसी को छेड़ते नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। ये बदलते दौर की हवा है। आज जिस आधार पर देश का एक नया चित्र दुनिया के सामने निकल करके आया है, हम देश के मध्य में बैठे हैं, हमारी जवाबदारी और ज्यादा है। हमारे अपने सारे बहादुर, रणबहादुर, बाके सेना के जवान, और इस देश में तो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। फिर माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा है हमारे लिए, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है जय विज्ञान। जोरदार अभिनंदन करो। विज्ञान के आधार पर जब टीवी